सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक, कितनी और आईटीआई का क्या मामला है, ठीक है, इन सब चीजों पर हम एकदम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पहले तो हम चलते हैं कि इसकी वैकेंसी कब तक, पहले उसी पर चलते हैं कि कब तक वैकेंसी आ जाएगी, कब तक वैकेंसी आ जाएगी। तो दोस्त मेरे, ये आपको अक्टूबर सेकेंड वीक देख लो, या तो दो संभावनाएं हैं, या तो सितंबर लास्ट, या तो सितंबर लास्ट, या नहीं तो अक्टूबर सेकेंड वीक तक, अक्टूबर के सेकेंड वीक तक जो है ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दो बातें हो सकती है, या तो सितंबर लास्ट में दे दे जो कि चल रहा है, कभी भी आ सकता है, अभी सितंबर में हम लोग, या तो अक्टूबर के सेकेंड वीक में ये वैकेंसी आए तक, सेकेंड वीक से पहले, यानी दुर्गा पूजा का गिफ्ट आपको मिल जाए। दूसरी बात, इसका जो कितना, दूसरी बात है कि सर कितनी वैकेंसी आएगी। तो कितनी वैकेंसी की अगर बात करोगे दोस्त मेरे, तो ये वैकेंसी आपको जितनी अभी दिखी है उन सबसे अधिक मिलेगी, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कितनी आएगी, लेकिन जो भी वैकेंसी आप 18,000 एएलपी देख रहे हैं, 14,000 टेक्नीशियन देख रहे हैं, या 11,000 के आसपास ही देख रहे हैं, तो आप यही समझ लो कि लगभग इस सब को जोड़ के उससे भी ज्यादा वैकेंसी आएगी। ये तीनों वैकेंसी मिला के जितनी वैकेंसी है उससे ज्यादा वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। एक लाइन का बात मैं आपको बता दूं, एकदम सिंपल, कितना, तो जितना वैकेंसी अभी तक एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, चारों वैकेंसी को अगर आप जोड़ दीजिए तो इससे ज्यादा वैकेंसी, इस सब को जोड़ के अब तब इससे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये पर्याप्त मात्रा में ये वैकेंसी आनी चाहिए। अब पर्याप्त मात्रा का कोई लिमिट नहीं है दोस्त मेरे, कि 1 लाख भी देगा तो कहेगा 5 साल से नहीं आया वगैरह वगैरह। हमारे ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, उनके अपने एक्सक्यूज हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं नहीं रेलवे तो वैकेंसी नहीं दे रहा, वो ये कह सकते हैं नहीं मेरे पास यही वैकेंसी है। ये सब मैटर अलग है, लेकिन ये जो चारों वैकेंसी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल को भी आप जोड़ दीजिए, इस सब पांचों वैकेंसी को जोड़ के तब उससे ज्यादा ये वैकेंसी आपको मिलेगा। फिर से समझ लो, 18,000 प्लस 14,000, 18 4 22, 10 32, उधर आरपीएफ कांस्टेबल और जेई, एसआई और एनटीपीसी, सब ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, सब को जोड़ दो, इससे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, मैं तो बोर्ड का मेंबर हूं नहीं, ना ही मेरा कोई मंत्री हमको आपने बनाया है। हम शिक्षक हैं और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हम गैदर कर पाते हैं एक अनुभव के आधार पर, और जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच पाता है उसके आधार पर हम ये आपको देते हैं। हो सकता है कल होके मंत्रालय की का मन बदल जाए, हो सकता है कल होके बोर्ड का मन बदल जाए और कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, तो उसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज आप ये समझ लीजिए, जितना वैकेंसी अभी आया है उस सब को जोड़ के उससे ज्यादा वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा, कब हो गया, कितना हो गया, और आईटीआई का क्या मामला है। आईटीआई का ये मामला है दोस्त मेरे कि जो भी बच्चे आईटीआई किए हैं उसके लिए ये मैक्सिमम चांस इसमें बनेगा। पोस्ट जो ग्रुप डी का होगा, ग्रुप डी का जो पोस्ट होगा, ग्रुप डी का जो पोस्ट होगा, अभी तक ये अंदाजा ही लगा रहे हैं, चाहे हम बोले या कोई बोले, सब अंदाजा ही लगाता है। जो बातें चल रही है उसके हिसाब से जो मामला आ रहा है ग्रुप डी का, ध्यान दीजिएगा, तो आपको लगेगा कि ग्रुप डी का लगभग पोस्ट जो है आपको आईटीआई बेसिस पर आएगा, लेकिन कुछ पोस्ट नॉन आईटीआई बेसिस पर भी आएगा, नॉन आईटीआई बेसिस पर भी आएगा लगभग, यानी आप कह सकते हैं अधिकतर पोस्ट जो है, अधिकतर पोस्ट आईटीआई बेसिस पर आना है और कम पोस्ट नॉन आईटीआई बेसिस पर आना है। अभी तक बोर्ड में यही बातें चल रही है, लेकिन बोर्ड में एक बात और चल रहा है कि क्या आईटीआई बेसिस पर अगर हम बच्चों को लेंगे तो इतनी संख्या में मिल पाएगी। ये भी बातें उन लोगों के मन में चल रही है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि आप एएलपी में ही ले लीजिए, उसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सब अलाउड है। तो डिप्लोमा बीटेक का अगर 2-3-4 लाख हम छोड़ भी देते हैं तब भी 15-16 लाख आईटीआई वाले बच्चे हैं, एकदम मिल जाएगी। एकदम आप निश्चिंत रहिए, बोर्ड को हम ये श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको बच्चे मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप सोच लीजिए 20-22 लाख फॉर्म गिरा, 2-3 लाख हम मान लेते हैं बीटेक डिप्लोमा वाला है,
तब भी आपको 15-16 लाख आईटीआई वाले बच्चे हैं, तो एकदम निश्चिंत रहना है, उतना बच्चा तो मिल ही जाएगा। और लेकिन इसी बात पर बातें चल रही है कि क्या आईटीआई अगर अनिवार्य कर देंगे तो हमको उतने बच्चे मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, और नॉन आईटीआई वाले बच्चे क्या इस पर क्या उनका रिएक्शंस होगा। तो बातें लगभग यही चल रही है, और अधिकतर पोस्टों पर आईटीआई, कुछ पोस्टों पर लेकिन नॉन आईटीआई वाले बच्चों को भी मौका दिया जाएगा। ये सारी बातें चल रही है, और यही बातें उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं भी हो सकता है। कहते हैं दोस्त मेरे, अब मान लो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन अभी आया और कल मीटिंग होके बोर्ड में और ये चीजें बदल दी जाएं, तो इसका तो कोई गारंटी हम भी नहीं ले सकते हैं, और ना ही कोई ले सकता है, क्योंकि हम तो दोस्त टीचर हैं। हम जो बोलते हैं साफ सुथरा बात बोलते हैं। हम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है, अगर होके कल होके बोर्ड ने अपनी चीजों को मीटिंग करके बदल दिया, तो फिर उसके बारे में दोस्त हम क्या कर पाएंगे बताओ। मेरे से कुछ होना तो वहां है नहीं। जो वो लोग बताएंगे उसी हिसाब से चलना है, जो वो लोग करेंगे उसी हिसाब से चलना है। लेकिन हम अपनी बातों को प्रबलता से जो हमारे तक इंफॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो समझ गए होंगे सितंबर लास्ट या अक्टूबर सेकेंड वीक से पहले कितना होगा, पर्याप्त आएगा। ग्रुप डी में आईटीआई अधिकतर पोस्टों पर होगा, नॉन आईटीआई वालों को भी मौका मिल सकता है, इसलिए कि ताकि उन लोगों को भी कुछ मौका मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जैसे ऑफिस का सुपरिटेंडेंट, ऑफिस स्टाफ है, उन लोगों के लिए नॉन आईटीआई पोस्ट भी चलेगा। तो उस टाइप की बातें हो रही है। अब दोस्त मेरे, अगर हम बात करें इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो 10th प्लस एनएससी रहेगा। एनएससी अभी रहने की संभावना है, जैसी बातें चल रही है कि अगर आईटीआई वाले पोस्ट पर 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा, जो अप्रेंटिस किए हैं, या 10th प्लस आईटीआई। तो अगर ऐसा ही यही दो क्वालिफिकेशन दे देता है, जो कि एक बार बोर्ड ने नोटिस भी निकाला था कि ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य कर देंगे, उसके बाद फिर बोर्ड ने, चूंकि वो हंगामा होने लगा, तो फिर अपना आईटीआई उन्होंने रिटर्न लिया था। लेकिन एक नोटिस ये डाल दिया था कि हम आगे के एग्जाम्स में आप आईटीआई कर लीजिए, हम आगे ग्रुप डी में आईटीआई करने वाले हैं। अगर यही दोनों रह जाता है, यही दोनों अगर रह जाता है, तब तो सिर्फ आईटीआई वालों को मौका मिलेगा, लेकिन कुछ पोस्ट पर नॉन आईटीआई वालों को भी मौका मिलेगा, ऐसा लग रहा है। फिर हम आते हैं दोस्त मेरे एज लिमिट में। एज लिमिट आपका 18 से 33 साल रहेगा, पिछले बार था। इस बार अगर आपको बढ़ के मिलेगा तो 18 से 3 साल का ग्रेस मिलेगा, यानी 18 से 36 तक के बच्चे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके सिलेबस पर। दोस्त मेरे, इसका जो मेन सिलेबस है वो है जनरल साइंस, जो 25 नंबर का है, मैथ 25 नंबर का है, रीजनिंग 30 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का है, और टोटल 100 नंबर का सिलेबस है। आपका 21 गो एग्जाम होना है, उसके बाद फिजिकल होना है, और फिर आपका मेरिट बन जाना है। यानी जनरल साइंस आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का, मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। तो आपको जो मैक्सिमम मेहनत करना होगा दोस्त मेरे, चूंकि आप रीजनिंग की बात करो, जनरल अवेयरनेस की बात करो, मैथ की बात करो, साइंस की बात करो, सब लगभग इक्वल वेटेज में है। तो देखो, अगर कोई एएलपी की तैयारी कर रहा है तो वो जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा ईजी लेता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस वहां 10 ही नंबर का पूछा जाता है, लेकिन यहां पर आपको 20 नंबर का होगा, तो थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस को भी आपको सीरियस लेना होगा। तो दोस्त मेरे, ये आपका सिलेबस होगा। 1/3 का निगेटिव होगा, 90 मिनट का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये कंप्लीट मामला है। आप उम्मीद करते हैं खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे, और जरूरी नहीं कि हमसे पढ़ना है या टीचरों से ही पढ़ना है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, अच्छा कंटेंट, अच्छी पुस्तकें मार्केट में जो है उसको लेके पढ़िए, कहीं से कोई समस्या नहीं है, लेकिन पढ़िए जरूर। नहीं पढ़िएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और अगर हमसे आप कंप्लीट फ्री में डेली डिस्कशंस करना चाहते हैं तो 9:30 बजे शाम में आप हमसे जरूर मिलिए, 2 घंटे के लिए डेली, 2 आवर्स डेली। एएलपी का, टेक्नीशियन का, ग्रुप डी, एनटीपीसी का, सबका डिस्कशन अलग अलग दिनों में। सोमवार से बृहस्पतिवार तक एएलपी चलता है, शुक्रवार को टेक्नीशियन चलता है, शनिवार को ग्रुप डी चलता है, रविवार को एनटीपीसी चलता है। फिर वैकेंसी आ जाएगा तो ग्रुप डी के नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट शेड्यूल रहेगा, और ये हम आपका सिलेबस रहेगा। अगर आप डेली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं, 9:30 बजे शाम में हम डेली आते हैं आपकी सेवा में, और मेरी पूरी टीम आती है। अगर आप हमसे कोर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं, हम ये बार बार कहते हैं, आप जैसे जहां दिल करे आप वहां पढ़िए। हमारे यहाँ कोर्स आप नहीं भी लीजिए, लेकिन 9:30 बजे कोशिश कीजिए। दोस्त मेरे, बच्चों ने हमें रेल राजा की उपाधि दी है, तो हमारा जो कर्तव्य है वो हम करेंगे। और जब तक आपका सारा एग्जाम रेलवे का नहीं हो जाए, 9:30 बजे डेली आके पढ़ाएंगे।
अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस मेरी टीम से जुड़कर पढ़ें, हमसे जुड़कर पढ़ें, तो दोस्त मेरा अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास हो तो आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके वेरीफाई कर लीजिए। रेलवे कोर्स में जाइए, रेलवे कोर्स में जाइएगा, आरआरबी ग्रुप डी कंप्लीट सिलेबस बैच आपको 999 रुपया में उपलब्ध मिलेगा और कंप्लीट सिलेबस से इसमें हम आपको पढ़ा देंगे। और दोस्त मेरे ये सिलेबस 6 से 8 महीना का है, इसलिए हमसे पढ़िए या कहीं पढ़िए, तुरंत पढ़ना आप शुरू कर दीजिए एकदम। आज के आज ये मंगलवार से आपको बैच मिलेगा। आज कितना तारीख है? आज हो गया 22, यानी 23-24 तारीख से आपको 23 तारीख हो गया सोमवार, 24/9/2024 से आपको ये बैच मिलेगा। अगर आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो बार बार कहते हैं खूब मन लगा के पढ़िए। अगले 6 महीने में हमने जब ये पूछा कि एग्जाम कब होगा, तो उनका जवाब ये था बोर्ड के मेंबरों का कि सब पाइपलाइन में है सर, तुरंत तुरंत कुछ कुछ अंतराल पे सारा एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त मेरे फिर से बता दें कब तक, सितंबर लास्ट, अक्टूबर सेकंड वीक से पहले वैकेंसी यानी दुर्गा पूजा से तक आपको वैकेंसी मिल जाए। कितना पर्याप्त? अधिकतर पोस्ट पे आईटीआई रहने की संभावना है, कम पोस्ट पर लेकिन नॉन आईटीआई की भी रहने की संभावना है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या आपका सवाल है, जरूर कमेंट कीजिएगा। हम बार बार कहते हैं खूब मन लगा के पढ़िए, हमसे पढ़िए, कहीं से पढ़िए, जहां दिल करता है खुद से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। अगले 6 महीने बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होंगे आपके लाइफ के, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो। जिसको अगला 6 महीना में नहीं होगा, फिर वैकेंसी का क्या मामला होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। यही 1-1.5 लाख वैकेंसी जो आपको मिलना है, अभी तक जो वैकेंसी आपको मिला है उसमें आप जोड़ लीजिए लगभग 40, मतलब कुल मिला के हम एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन लगभग वैकेंसी आपको सारा मिला के अच्छा खासा मिलेगा। और सबका सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा सा एनटीपीसी का वैकेंसी कम है, तो उसके लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन रख रहे हैं ताकि उस वैकेंसी को भी बढ़ाया जा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार, मिलते हैं हम लोग। और क्या आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। हम बार बार कहते हैं हमसे पढ़िए, किसी से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। अगर हमारे कलम पर विश्वास है तो हमसे जुड़िए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन पढ़ना अभी से शुरू कीजिए क्योंकि 6 से 7 महीने का सिलेबस है ग्रुप डी का। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।